सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मास्टरमाइंड में आप सभी का एक बार और स्पेशली संडे को जब हम लोग मिलते हैं मास्टरमाइंड में, कोई मास्टरमाइंड से या फिर कोई डिफरेंट टॉपिक से हम लोग रूबरू होते हैं। ठीक है। सो आज के मास्टरमाइंड में भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ डिफरेंट सीखेंगे, जानेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी ए डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर फॉर श्योर। ठीक है। टू स्टार्ट विथ, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जब हम लोग बात करते हैं लर्निंग की, सेल्फ डेवलपमेंट की एंड इस जर्नी की, इसमें हमारे लाइफ में तीन तरह के लोग आते हैं और बचपन से हमारी ये जर्नी चालू है ना, और ये ऑनगोइंग है, लाइफ के एंड तक चलने वाला है। ये अलग बात है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट में कितना टाइम देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ लॉन्ग सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्न करते हैं एंड ग्रो करते हैं। नाउ ग्रो का मतलब इट्स नॉट ऑलवेज द फिनांस, इट्स नॉट ऑलवेज द पोजिशन। ग्रोथ मतलब द सेल्फ ग्रोथ। इफ यू फील कल से आज आप बेहतर बने हैं, बन रहे हैं, दैट इज अ ग्रोथ। ठीक है। एंड ये ग्रोथ अदर्स जो है जज नहीं कर सकते, ये आप खुद फील करते हैं। मैं उस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अगर कल से आज आप बेहतर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ बाय एक्वायरिंग सम न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स। ठीक है। आपने एक बुक पढ़ा, एक नई वीडियो देखी, आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करा, कैसे भी ये हो सकता है। ठीक है। एंड इस जर्नी में जो मैं तीन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके लाइफ में आते हैं, पहला टीचर, दूसरा ट्रेनर एंड तीसरा कोच। सेल्फ ग्रोथ की इस जर्नी में ये तीन लोग कभी ना कभी आपके लाइफ में आते हैं। इनफैक्ट जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है शुरुआत में, तो घर से होती है। पहले हमारे पेरेंट, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, राइट। एंड दैट्स हाउ ये जर्नी स्टार्ट होती है। देन फिर स्कूल, कॉलेज एंड फिर लाइफ चल पड़ती है। करेक्ट। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टीचर, ट्रेनर एंड ए कोच? क्या लगता है, टीचर, ट्रेनर और कोच में क्या डिफरेंस है? मैं आई। यस यस प्लीज, एनीवन। टीचर जो है वो कुछ सिखाता है, नई चीज शुरुआत करता है, नई नई जो भी है नॉलेज देता है। सो वर्चुअली ही इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ही इज टीचिंग समथिंग न्यू। ट्रेनर इज ऑलरेडी यू नो सम टॉपिक और समथिंग, उसमें आपको वो ट्रेन कर रहा है, उसमें आपको एडवांसमेंट दे रहा है। आपको मालूम है कि हाँ ये चीज क्या होती है, लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं पता है, जो कि ट्रेनर उसको बताता है, उसके जो इन डेप्थ स्टडी जो डिटेल है वो बताता है। और कोच आपको पॉलिश करता है, वो आपको हर स्टेज पे आप मालूम है, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप में वो फिनिशिंग नहीं आ रही है, वो बात नहीं आ रही है कि आप अपने टारगेट्स को या जो भी आपकी डेस्टिनी है, मंजिल है, उसको आप हासिल कर सके। तो वो कोच आपको वो वो चीज दे रहा है कि आप उसको फिनिश लाइन तक पहुंच सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। एज पर माई मतलब व्यूज, दिस इज द डिफरेंस। सो ट्रू, सो ट्रू, वंडरफुल। आई होप आप सब लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। ठीक है। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा, डिफरेंस बिटवीन टीचर, ट्रेनर एंड कोच? नेहल भाई, आनंद जी, सुब्रमण्यम सर, एनीबडी, कमलेश, विजय प्रकाश जी। कामना मैडम ने जो कहा टीचर, ट्रेनर,
ज्यादातर, यानी आई वुड एग्री विद दैट। एंड कोच भी, बट कोच नॉर्मली टीचर और ट्रेनर क्या कहते, बेसिकली ये रहता है कि वो बताते हैं कि ये करो वो करो, जबकि कोच बताएगा नहीं आपको। कोच आपके अंदर जो छुपी हुई खूबियां है उसको निकालेगा, उसको आपको अवेयर करवाएगा कि तेरे अंदर ये भर भर के पड़ा है, तो उसे जान, उसका इस्तेमाल कर, और उसको यूज करके तेरा गोल कैसे अचीव करना है। तो बताएगा नहीं, वो पूछेगा, और उस सवाल के जवाब में आप ही वो उसका आंसर ढूंढोगे कि हाँ अच्छा, यही तो मेरे पास है, ये आंसर तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो यानी वो ये बेसिक डिफरेंस है। जबकि टीचर और ट्रेनर आपको बताएंगे कि हाँ आप ये करो, आप वो करो, या फिर अपना नॉलेज जो है वो शेयर करेंगे तो आपके साथ। तो टीचर नॉलेज, कोच नॉलेज नहीं शेयर करेगा, कोच आपको डिस्कवरी करवाएगा कि आपके पास क्या है, आप कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हो, और आपके पास वो ऑलरेडी है, उसको आप कैसे जान सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज का। So true, so true. Fantastic. Yes, agree with you. और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर टीचर आपको सबके बारे में बताएंगे, ट्रेनर एक स्टेप अहेड जाएगा और he will identify for what you are made for and probably will try to give you more inputs for that, and coach will carry it forward. Fantastic, fantastic. ठीक है, और कोई? कमलेश जी, सुब्रमण्यम सर, विजय प्रकाश सर। यस सर, यस सर, बहुत एग्री हूँ सब लोगों के कहने का। इसमें सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ट्रेनर का अगर बात करते हैं तो टीचर और कोच दोनों मौजूद शामिल होते हैं उनके ट्रेनर पर, उनके कुछ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन शुरू में बोली कामना मैम के जैसे बोली जो कि कोच जो है हमेशा आपको साथ रहेंगे और हमेशा आपको उगलाएंगे। नेहाल सर भी यही चीज बोला कि एकदम बिल्कुल आपको हमेशा अवेयरनेस में सचेत रहेंगे, साथ में रहेंगे। हमेशा ट्रेनर आपके पास नहीं रहेंगे, लेकिन कोच हमेशा आपके साथ रहेंगे, जिसके कारण आप आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। जहां तक मुझे एक्सपीरियंस ऐसा है। थैंक यू बोलने के लिए। Got it, Kamlesh. Okay, okay, fine. So yes, आप लोगों ने एकदम सही बोला। इसको थोड़ा सा मैं फाइन ट्यून करूंगा। देखिए, शुरुआत में जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सो हमारे पेरेंट, देन हमारे टीचर्स जो होते हैं, उनसे हम सीखते हैं। और अगर आप देखें तो उस टाइम पे हम जो भी सीखते हैं, मतलब इट्स लाइक हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नथिंग से। हमें कुछ नहीं पता होता है, राइट? सो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली अगर नॉलेज टर्म में बात करें, एक स्टूडेंट और एक टीचर में जो फर्क होता है वो बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपने स्कूल्स, कॉलेज की जर्नी, एजुकेशन जो एक्वायर करते हैं, उससे हमें बहुत सारी नॉलेज आ जाती है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं, ठीक है। एंड मे बी एक कोई एरिया को पकड़ लेते हैं तो उस एरिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस एरिया में हमारी एक पकड़ होने लगती है, ठीक है। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब बात ट्रेनिंग की आती है या कोचिंग की आती है, तो एक चीज समझने की जरूरत है। जो ट्रेनर्स और कोचिंग में जब बात करते हैं, स्टूडेंट और टीचर में जो होता है, जो डिफरेंस होता है, नॉलेज का हो सकता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा गैप, एज का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जब ट्रेनिंग और कोचिंग की जब बात आ जाती है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका ट्रेनर या कोच आपसे ज्यादा जानता हो सकता है फॉर सर्टेन थिंग्स आप उनसे ज्यादा जानते
इनफैक्ट एज की बात करें तो हो सकता है कोच या ट्रेनर का एज आपसे कम हो सकता है ना। सो नॉलेज लेवल पे, एज लेवल पे यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। बट यहाँ पे एक एकदम फाइन क्या बोलते हैं, एक लाइन वाला डिफरेंस बोल सकते हैं, सर्टेन बेसिक्स डिफरेंस बोल सकते हैं ट्रेनिंग और कोचिंग में आते हैं। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, कामना मैम ने बहुत अच्छा बात कहा, नेहल भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के सानिध्य में आप आते हैं कुछ और एडिशन करने के लिए। सो जब हम ट्रेनर की बात करते हैं, हो सकता है लाइफ के अदर चीजों में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे शायद वो एक स्टेप आगे है, शायद एक पेज आगे है, एंड जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वो अपने आप को एक पेज और आगे लेके जा रहा है। सो एवरी टाइम he or she will have something new to give you in that particular subject, ठीक है। So he is a trainer or she is a trainer, always in terms of giving knowledge। आपको कुछ नया आपसे मिलेगा, वो एक स्टेप आगे रहेगा ट्रेनर, ठीक है। एंड दैट्स हाउ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। कोच वो हो सकता है नॉलेज में, एज में आपसे कम हो, छोटा हो, कोई मायने नहीं रखता, बट कोच का जो मेजर रोल होता है उस कोई पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ दिलाने में, वो ये है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है आपके स्ट्रेंथ को, एट द सेम टाइम आपके वीकनेसेस को। उस एरिया का नॉलेज तो होता है, बट हो सकता है उस एरिया में नॉलेज आपका उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, मास्टरी हो सकता है आपको उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। बट जैसा कि हम जानते हैं, एज ए इंडिविजुअल ये हर किसी पे अप्लाई होता है। सर्टेन चीजें ऐसी होती है जो मैं जान रहा हूं मेरे बारे में, एट द सेम टाइम लोग भी जानते हैं मेरे बारे में। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं तो जानता हूं मेरे बारे में, लेकिन लोग नहीं जानते। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं मेरे बारे में नहीं जानता हूं, बट दूसरे लोग मेरे बारे में जानते हैं। मुझे पता भी नहीं है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि अमित ऐसा है, कमलेश ऐसा है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आप सोचिए, अगर आपके अंदर ऐसी कोई ताकत छिपी है और आपको पता नहीं, आप हनुमान है उस मामले में। अभी जाम्बवान कोई मिलेगा, वो बताएगा, अरे कमलेश ये आपका ताकत है, आप इस पे काम करो, एंड वो अचानक से डिस्कवरी होती और आप उस पे काम करते हो और एक्सेल कर जाते। कामना मैम, ये आपका ना स्ट्रेंथ है, आपने सालों गुजार दिए हैं, लेकिन आपने रियलाइज ही नहीं किया कि ओ माय गॉड ये रियल आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, और अचानक उसमें आपने काम किया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। एट द एज ऑफ 45 बोमन ईरानी एक्टिंग में आया और क्या जबरदस्त काम किया। वो बोलता है कि मैं तो अपना दुकान में खुश था, ठीक है, अपना KFC का जो ऑनर है उसके पास इतने सालों तक वो रेसिपी लेके घूम रहा था, लेकिन अचानक से उसको डिस्कवरी एट द एज ऑफ 65 में हुआ, बहुत सारे फेलियर्स के बाद, ठीक है। एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल, ठीक है। सो जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं कि आपका स्ट्रेंथ अभी तक आपने रियलाइज भी नहीं किया था कि ये आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। एट द सेम टाइम आपको पता नहीं है कि पर्टिकुलर चीज आपका वीकनेस है, और आप रिपीट करते जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा एक पैटर्न होता है, काम करने का तरीका होता है किसी भी चीज को लेकर। तो जब वो
और वो जो वीकनेस है जिसके वजह से शायद आप बार बार फेल हो रहे, क्यों? क्योंकि बार बार उसको आप कहीं ना कहीं अननोइंगली आप रिपीट कर रहे हैं। तो कोच क्या करता है, वो देख पाता है उस चीज को कि प्रॉब्लम इधर में है। वो बोलता है कि इसको बंद करो, इसको नहीं करना है। सो कोच इज द पर्सन, बोल सकते हैं, वो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, मैं नॉन जॉन की बात कर रहा था। तो एक होता है मैं जानता हूं मेरे बारे में, और मेरे बारे में हर कोई जानता है, दैट इज नॉन टू एवरीबॉडी। एक होता है मैं नहीं जानता हूं बट लोग जानते हैं मेरे बारे में। और एक होता है लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में, और मैं जानता हूं। एंड एक फोर्थ चीज होता है, मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को भी नहीं पता है अभी तक, और मेरे को भी नहीं पता। मतलब रियल डिस्कवरी जिसको बोलते हैं ना, अचानक से। ठीक है, वो सिद्धू, मतलब जब तक क्रिकेट खेला वो बोलता ही नहीं था, है ना। मैं सिद्धू का एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू रिलेट, क्योंकि सिद्धू एक पॉपुलर, वो बोलता ही नहीं था। लेकिन जब उसने संन्यास ले लिया और उसके बाद अजय कमेंटेटर और अजय स्पीकर, इतना जबरदस्त वो फेमस हुआ, मतलब क्या बोले। ऑफ कोर्स अभी वो डिफरेंट रीजन के चलते अभी अंदर है, वो अलग चीज है। बट एक इंसान आप सोचिए, वो बोलता ही नहीं था फील्ड में। इवन माइक में आने के कई बार उन्होंने बोला कि वो मैन ऑफ द मैच नहीं होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैन ऑफ द मैच होंगे तो माइक में आके बोलना पड़ेगा। इस बात का हेजिटेशन था उस इंसान को। ठीक है, तो क्यों इंग्लिश में बोलना पड़ेगा एंड ऑल। तो उसके वजह से, और बाद में जब आया वो जो डिस्कवरी हुई, तो मतलब क्या हिंदी क्या इंग्लिश, मतलब वो अलग लेवल पे गया। सो ये चीज छुपा हुआ था, इसको निकाला कौन, कैसे निकला, क्या हुआ? ये इस चीज में एक कोच का बहुत बड़ा रोल है। आपके अंदर छुपी हुई ताकतों को एट द सेम टाइम, आपकी जो कमजोरियां हैं उनको आइडेंटिफाई कराने में, एट द सेम टाइम एक अल्टीमेट, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, एट्थ वंडर आपके अंदर एक छुपा हुआ है। ठीक है, दैट हैज टू कम आउट। और वो डिस्कवरी जिस दिन हो जाता है, एक्चुअली इट इज ए रीबर्थ। एंड रीबर्थ कब होता है ना, जब आप सर्टेन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? जब आप कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, जब आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं अपने आप को, किसके ऊपर? कोच के ऊपर। आपको उसको 100% आप भरोसा करते हैं। जब आप पूरे भरोसा के साथ कि मेरा कोच जो है मेरा वेल विशर, ही इज द बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड मी, आप कंप्लीटली कोचेबल बन जाते हैं। दिस इज नॉट इजी बाय द वे, क्योंकि 30 साल 35 साल 50 साल से हमने इतना सारा चीज सीखा हुआ है। तो एवरी टाइम हम लोग नोइंग जोन से में जाके चीजों को हैंडल करने लगते हैं। नहीं सर, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए। एवरी टाइम क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। नो, जब आप उस, आपको अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो 360 डिग्री एकदम वो चाहिए, आपको अपने कोच के ऊपर भरोसा करने का। ही नोज द बेस्ट। पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। एंड ही गॉट ऑल द एबिलिटी, ही गॉट ऑल द टूल्स एंड टेक्निक टू गेट दैट एक्सेस। एंड वो जो बोल रहा है, आपको कई बार एकदम झटका लगेगा, अरे मैं ऐसा हूं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एकदम टसन हो जाएगा कोच के साथ, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत हो। कई बार ऐसा हो जाएगा, बट वो नहीं करने का। आपको उस चीज को मानना पड़ेगा कि कोच है तो वो सही। कई बार कोच का तरीका डिफरेंट हो सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप सरेंडर नहीं करते हो,
जब आप उसके ऊपर पूरा पूरी नहीं छोड़ते हो, ठीक है, तब वो एक्सेप्टेंस नहीं रहता, तब टसन चालू रहता है। आपको लगता है कि मैं सही हूं और कोच गलत। बट बिलीव मी, एक कोच का अल्टीमेट एम यही होता है कि उसके जो कोची हैं उसको उसके अल्टीमेट गोल तक पहुंचाना। नेहल भाई ने बहुत सही बात कहा, उसका और कोई गोल ही नहीं है। ही इज ए कोच एंड उसको मालूम है। आप लोगों ने अभी स्टार में एक मूवी आया हुआ है, देखिएगा, प्रमोद क्या नाम है, तांबे कौन, तांबे प्रमोद तांबे, कौन परवीन तांबे, मेरा बेटा बोल रहा है पीछे से, कौन परवीन तांबे, ठीक है। ये मूवी आप लोग जरूर से देखिएगा। इसकी ये परवीन तांबे को शायद आपने से अभी तक कोई नहीं जानता है। अगर क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं तो नहीं जानते हो फॉर श्योर, और क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो जानेंगे। सो ये इस बंदे को पहली बार राहुल द्रविड़ ने दुनिया के सामने लेके आया। ये एक ऐसा बंदा है, मतलब जुनूनी बंदा क्रिकेट को लेकर, जिसने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया क्रिकेट, बट उसको कभी भी मौका नहीं मिला, कभी भी मौका नहीं मिला। इन स्पाइट ऑफ दैट वो लगा रहा था। ही वॉज ए वेरी गुड क्रिकेटर, मुंबई का क्रिकेटर है। उसके साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो रणजी तक में जाता था और लोकल मैचेस जो होते थे, क्लब लेवल के मैचेस होते थे, जैसे देन फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैचेस होते हैं ना मैम, आप जैसे ओएनजीसी में थी तो और भी क्या Yes. क्या शिपिंग कंपनीज होती हैं, वो शिपिंग कंपनी का, ठीक है, तो उस लेवल में वो हमेशा खेलता था और बहुत अच्छा करता था। सो एंड ही यूज्ड टू बी ए फास्ट बॉलर, और उसको हमेशा लगता था कि वो फास्ट बॉलर ही अच्छा है, और फास्ट बॉलर में भी वो कभी कभार विकेट निकालता था, कभी कभार नहीं, हमेशा विकेट निकालता था। जब उसको उसका कोच मिला जिसने उसको आइडेंटिफाई किया, उसने उसको बोला कि तू फास्ट बॉलर नहीं करेगा, तू स्पिन करेगा। तो उसको पहला चीज क्या लगा मालूम है? उसको पहला चीज ये लगा कि मेरा कोच जो है ना, ये इसको मेरे से पर्सनल कुछ प्रॉब्लम, ये नहीं चाहता है कि मैं ग्रो करूं। इसके लिए मुझे मालूम है मेरा स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग का है, ये मुझे स्पिन कराना चाहता है। सेम विथ रोहित शर्मा, सेम विथ क्या नाम है उसका, अजय जडेजा, अजय जडेजा नहीं, द अदर गाय अभी, रविंद्र जडेजा, ठीक है, एंड सेम विथ मेनी अदर्स। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर भी पहले वो बॉलर बनना चाहता था, फास्ट बॉलर बनना चाहता था एंड ऑल, ठीक है। तो मैं तांबे की बात करता हूँ अभी, उधर नहीं जाते हैं। वो एकदम कोच से लड़ जाता था, उसको लगता था कि ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा करियर बर्बाद कर। बट एक टाइम आता है जब उसको रियलाइजेशन होता है, उसको मौके नहीं मिलते हैं, देन फाइनली इस लेवल पे आ जाता है, क्योंकि उसको घर भी चलाना होता है। तो ये मूवी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जरूर से देखिए, कौन परवीन तांबे, उसमें स्टार में है, डिज्नी हॉटस्टार ऐप में है, ठीक है। कुछ लगेंगे आपको रिचार्ज करने में, अगर नहीं है तो, बट ये मूवी देखने के लिए मैं बोलता हूँ आप लोग जरूर से रिचार्ज करिए, तो कुछ पैसे ही तो लगेंगे, थोड़े ही लगेंगे, 200-250 रुपया कुछ लगेंगे, ठीक है, जरूर से देखिए। तो उसमें क्या होता है, वो जो स्टेडियम है यहाँ पे बॉम्बे में, 2 स्टेडियम है, एक वानखेड़े, वानखेड़े और एक दूसरा क्या मानस्वामी स्टेडियम है। हाँ राइट, ब्रेबॉर्न। करेक्ट। सो एक्चुअली वो वहां पे करता था। देन बाद में जो क्रिकेटर्स आते थे तो उनको प्रैक्टिस कराता था, एंड बेसिकली केयर टेकर था, उस तरीके से कि उनको बॉलर मिल जाए देन आउट। बट एट द सेम टाइम जब कभी भी मौका लगता था वो खेलना नहीं छोड़ता, एंड उसी दौरान उसको फॉर द फर्स्ट टाइम राहुल द्रविड़ ने कभी नोटिस किया, और राहुल द्रविड़ के रिकमेंडेशन पे आगे
उनको आईपीएल में मौका मिला एट द एज ऑफ 43। एंड कैन यू बिलीव, उसने अपने पहले मैच में, पहले मैच में ही शायद, टूर्नामेंट के पहले मैच में उसने हैट्रिक निकाला। एंड वही रुका नहीं था, वो कंटिन्यू खेलता रहा। एंड ही इज द मैन, दुनिया का सबसे ओल्ड एज क्रिकेटर जिसको बोलते हैं ना, वो 49 या 50 तक वो खेलता रहा है। और अभी वो फिर कोचिंग टीम का हिस्सा है। सो बहुत ही जबरदस्त इंस्पायरिंग जर्नी है। वहां पे दिखाया गया है कि रियल में एक कोच का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और कोच को जब आप सरेंडर कर देते हो एंड उसके बाद क्या डिस्कवरी होती है। ये जर्नी नथिंग टू एवरीथिंग की होती है, राइट। सो बेसिकली इस कन्वर्सेशन से द डिफरेंस बिटवीन टीचर, ट्रेनर एंड कोच से मैसेज में एक ही देना चाह रहा था। अगर आपको आपके लाइफ में जिस किसी भी एरिया में, बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट प्रोफेशनल लाइफ, जब हम पर्सनल प्रोफेशनल की बात करते हैं तो सारी चीजें आ जाती है। टू स्टार्ट विथ हेल्थ गोल, वेल्थ गोल, है ना, रिलेशनशिप गोल, या फिर मेंटल पीस का एरिया हो, है ना। किसी भी एरिया में जहां पर भी आपको लगता है कि इधर स्ट्रगल है और आप चाहते हैं कि इस एरिया में आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आप नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हैं, आप अपना वर्जन 2 लॉन्च करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, टू वर्जन 2, अपना डिस्कवरी चाहते हैं, तो सरेंडर करना पड़ेगा आपको एंड मस्ट हैव ए कोच, राइट। आज मैं कुछ केस स्टडीज लूंगा एंड जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान के साथ क्या कुछ हो सकता है, हो सकता था, एंड जस्ट बिकॉज कि राइट टाइम में कोई तो उनसे मिला जिसने उसको सही दिखाया, रास्ता दिखाया, एंड क्या जबरदस्त लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो कुछ नाम जो लूंगा, जो पॉपुलर नाम है, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, ठीक है। सो रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है, ही इज वेल नोन ऑथर, है ना, रिच डैड पुअर डैड एंड मेनी मोर सच बुक्स के उनके ऑथर्स हैं। डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, एलोन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प एक्स प्रेसिडेंट यूएस, एंड एलोन मस्क द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अभी हाल के दिनों में ट्विटर को खरीदा और बहुत सारे इंडियंस को निकाला था, इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। पॉपुलर तो पहले से भी हैं, बट मतलब कुछ ज्यादा उनका नाम सुना गया हाल के दिनों में। सो ये 3 लोगों की अगर मैं बात करूं, ये 3 ऐसे नेम हैं जो यू नो एलोन मस्क की अगर हम बात करें, ही इज ए हाईली टैलेंटेड पर्सन, एंड हाईली टैलेंटेड बोलना भी कम होगा उस इंसान के बारे में। मतलब एक इंसान जिसका आईक्यू, वो बोलते हैं ना, आप 100 में 100 शायद मार्क देना चाहेंगे, वो उस लेवल का इंसान। मतलब पढ़ाई में ही वेंट थ्रू ऑल विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज, एंड हमेशा वो टॉप किया, ही वाज लाइक दैट। सो आईक्यू जबरदस्त। एट द सेम टाइम ही इज द पर्सन जिसको आप बोल सकते हैं कि वो एकदम से पागल है, क्रेजी, कुछ डिफरेंट करने के लिए एकदम जुनूनी, ठीक है ना। एंड बाय डूइंग सो उस जुनून को वो फॉलो करता है, अपना पैशन को फॉलो करते हुए whatever he has achieved, he has achieved it now. आज से 10 साल पहले एलोन मस्क को कोई नहीं जानता था, बट इधर हर कोई जानता है। बाय द वे, वो
उसकी कंपनी रॉकेट बनाती है ना। उसने रॉकेटरी साइंस, रॉकेटरी साइंस जो है ना, द टफेस्ट साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, कोई चीज सीखने के लिए कई बार डायलॉग भी हम लोग बोलते हैं, अरे ये क्या है, ये तो इजी है, रॉकेट साइंस थोड़े ना है। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये डायलॉग में? बिकॉज रॉकेट साइंस इज द टफेस्ट साइंस, जिसको यू नो बहुत टाइम लगता है, उसके लिए हाई आईक्यू चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। वो बंदा, ही इज नॉट अ साइंटिस्ट, बट ही लर्न ऑल दिस एंड ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। और वो स्पेस लेवल पे और वो सारी चीजें वो स्टडी करके अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर दी, और देर आर मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि चाहे वो एलोन मस्क हो, रॉबर्ट कियोसाकी इज ए वेरी गुड इन्वेस्टर, ही इज, उसका बिजनेस सेंस बहुत जबरदस्त है, उसको मालूम है बिजनेस कैसे करना है। रॉबर्ट कियोसाकी द बिगेस्ट ऑथर, पूरा दुनिया को बताया माइंडसेट के बारे में। उससे पहले रिच डैड पुअर डैड के पहले माइंडसेट पे बातें नहीं होती, आप बोल सकते हैं मनी माइंडसेट के ऊपर बात नहीं होती, साइकोलॉजी के ऊपर बात नहीं होती थी। उसके बाद सीरीज ऑफ आपको बुक्स और वो सारी चीजें मिलेंगी। सो ये तीनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सक्सेस का वो पीक को देखा, और उसके बाद उनकी ढलान आई। ढलान भी कैसी? दे बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गए। एंड जब दिवालिया होने के बाद मतलब ये लोग ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने कुछ लैक्स या कुछ करोड़ रुपये गंवाए बिजनेस में, नहीं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उनका नुकसान हुआ रहेगा, एंड वो दिवालिया होने के कगार पे। एंड उसके बाद उन्होंने वो वापस वो फर्स्ट से अर्थ की अपनी जर्नी लिखी, एंड वापस एलोन मस्क तो टॉप रिचेस्ट पर्सन में पहुंच गए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, एंड रॉबर्ट कियोसाकी की भी अगर हम बात करें, वो अपने अपने आप को एक अलग मुकाम पे लेके गए। सो इस शेयरिंग के साथ जो एक चीज मैं कनेक्ट करना चाहूँ, जो मैसेज मैं आप लोगों के साथ देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो ढलान होती है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। ये सिर्फ आम आदमी के साथ या हमारे आपके साथ ही हो ऐसा जरूरी नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर कोई पैमाना हो, उससे अगर आप मापने की कोशिश करेंगे, इनके फेलियर्स, अगर कहीं से भी आपको लगता है कि अरे मैं तो यहाँ पे डाउन हो गया, मेरा तो यहाँ पे, मैं तो फेल हो गया, मैं तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा, हमारा आपका तो छोड़ दीजिए, दुनिया का किसी भी और इंसान से शायद इनका फेलियर्स बढ़ा रहा होगा। और आज जब हम उनकी सक्सेस को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली चूंकि फेलियर बड़ा था, इसके लिए सक्सेस भी उतना ही बड़ा हुआ। तो मैसेज बहुत क्लियर है, जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है, जितना बड़ा ब्रेकडाउन उतना बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में हो सकता है। मैंने 3 नाम लिए, ऐसे और नेम ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट। सो ऐसा क्या हुआ, या ऐसा कैसे हो सकता है? Amitabh Bachchan is another big example.
यस सर, यस सर, आगे मैं बात करने वाला हूँ उनके बारे में, ठीक है। तो यस, क्या हुआ, क्या हुआ होगा, ये सोचने वाली बात, ये सोचने वाली बात। सो बेसिकली अगर आप देखें ना, इतना बड़ा ब्रेकडाउन जब हुआ रहेगा, उनके पास चॉइस की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या चॉइस रहा होगा? चॉइस हमेशा दो होते हैं, बोल सकते हैं। एक होता है इजी चॉइस और दूसरा होता है द टफ चॉइस, एकदम मुश्किल, ठीक है। आपको क्या लगता है, इन लोगों ने इजी चॉइस को ऑप्ट किया हुआ? डेफिनेटली नॉट, राइट। इजी चॉइस क्या हो सकता था? इजी चॉइस ये हो सकता था, अरे यार मैंने इतना काम किया था, इतना सब कुछ किया था, पूरा एम्पायर खड़ा किया था, लेकिन देखो आज मेरे को क्या मिला। तो इजी चॉइस इज बेचारा बन जाना, रोंदलू बन जाना लाइफ में, है ना। कुछ लाख रुपया का किसी को डेट आ जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है, तो एकदम जमीन पकड़ के लोग बैठ जाते हैं, रोना चालू कर देते हैं, अरे देखो मेरे साथ क्या हो गया, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, बेचारा बन जाता है। जो मिला उसके सामने रोना चालू कर देते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा तो किस्मत खराब है। एंड ऑल वो कन्वर्सेशन इधर जितना चलता है, उतना ही वो लोग उसको लोगों के सामने बोलना चालू कर। बाय द वे, ये इजी चॉइस, हाँ, क्या है, सेल्फ क्रिटिसिज्म ही तो करना है, दुनियादारी, दुनिया के बारे में क्रिटिसिज्म तो करना है, भगवान को तो कोसना है, दिस इज द इजी चॉइस। कुछ लोग तो इसके भी आगे चले जाते हैं, अब लाइफ में कुछ रहा नहीं, चलो लाइफ को ही खत्म कर दे। अभी मैं दुनिया को कैसे फेस करूं, मेरा इतना चमक धमक वाला लाइफ था, मेरी कार चली गई, मेरी घर चली गई, है ना, रिश्तेदारी सब दूर हो गए, खत्म, अभी बचा क्या, चलो लाइफ को ही खत्म कर दे। मैं अभी रोड में पैदल कैसे चल सकता हूँ, ऑल ब्ला ब्ला, एंड उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इजी चॉइस गिव अप, गिव अप कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं एंड वो सारी चीज। बट टफ चॉइस क्या होता है? टफ चॉइस टेकिंग द रीबर्थ। देखिए हमें ना अपने लाइफ से ही लेसन लेने की जरूरत है। अगर कोई नहीं मिल रहा है गाइड करने को, मेंटर करने को, इस चीज को समझने की जरूरत है कि भाई इस दुनिया में जो हम आए थे, कुछ लेके आए ही नहीं थे। मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था ना, हम सब ने जीरो से स्टार्ट किया था, अभी यहां तक पहुंच गए, अभी फिर नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, हम जो शुरुआत भी करना चाहते हैं, इधर से करना चाहते हैं, यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट ये एक्चुअली में है नहीं, ये इधर आ चुका, नीचे आ चुका, और यहां से फिर से स्टार्ट करना, इट इज ए पेनफुल जर्नी, द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो चेंज चाहते हैं, एंड चेंज इज ऑलवेज ए टेम्पोररी थिंग। वो सोचते हैं कि यहाँ थे, इधर आ गए, मेरा फिनेंशियल स्टेटस इधर था, इधर आ गया, मेरा लाइफ स्टाइल में अभी फर्क पड़ रहा, ठीक है, वो रोने धोने लग जाते हैं। कहीं से भी कुछ एक तो जादू का छड़ी मिल जाए मेरे को, है ना, मैं घुमा दूं और वापस मैं उसी स्टेटस में चले जाऊं, हे भगवान कुछ तो रास्ता होगा, ये वो। द सिंपल वे इज एक्सेप्टेंस, कि ठीक है ये था लेकिन अब नहीं है, इधर आ गए। एक एक सांप जो होता है ना, स्नेक, सॉरी आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्नेक, बट लेट मी टेल यू, आप एग्जांपल स्नेक का ले सकते हैं, एक ईगल का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ये एक टाइम के बाद उसके बॉडी में जो है ना, वो कैंचुली आ जाता है,
और कैंचुली को निकालने के टाइम पे इट्स नॉट ए इजी प्रोसेस, ठीक है। वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसके पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली होती है, ठीक है। आप सोचो हमें थोड़ा सा खुजली होती है तो इट इज ओके, और दैट इज समथिंग, थोड़ा खुजला लेते हैं बॉडी को तो स्क्रैच कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। बट अगर आप सोचो पूरा बॉडी में अगर खुजली होने लगे एंड नॉन स्टॉप होने लगे, और अगर हम पूरा नॉन स्टॉप खुजली करने लगे हमारे बॉडी में, भले धीरे धीरे करें, ठीक है, बॉडी का क्या हाल होगा। सो स्नेक को उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, उस जर्नी से गुजरना पड़ता है, और जब उस जर्नी से गुजर के जाता है, वो कैंचुली निकल जाता है अपने ऊपर से, देन वो एक नए पाथ में फिर चल पड़ते हैं। ईगल के साथ क्या होता है, वो सबसे टॉप में उड़ने वाला पंछी होता है, बट 40 साल के एज में जब पहुंचता है, उसकी जो पंखें होती हैं और वो जो उसकी ये होती है, चोंच जो होती है, वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एकदम पहाड़ के कोई चोटी के ऊपर में पहुंचता है और खुद से अपने दोनों बाजुओं से अपने पंखों को मतलब तोड़ देता है। वो स्टोन में खुद से अपने चोंच को मार के तोड़ता है, और कई दिनों तक, कई महीनों तक उसको टाइम लग जाता है उसके फिर से नया पंख आने में, उसका चोंच फिर से ठीक होने में, नया निकल के आने में। सो वो पेनफुल प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, और जब उधर से वो टाइम फिर जब निकल जाता है, इट्स लाइक टेकिंग ए न्यू बर्थ, एंड उसके बाद जब वो उड़ता है तो अगले 40 साल तक फिर राज करता है। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमने अभी तक डिस्कस किया, 2 केस स्टडीज में आपके सामने रखता हूं। लॉकडाउन के टाइम या पहले पहले, शायद एग्जैक्ट डेट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सीसीडी को सभी जानते हैं, ठीक है। सीसीडी के ऑनर ही कमिट सुसाइड, है ना। एंड सुसाइड करने के पीछे रीजन क्या था, कुछ 5,000 करोड़ का लोन हो गया था, डेट हो गया था। इट्स अ बिग अमाउंट बाय द वे, है ना। जो भी है मार्केट में बिजनेस में होता है, लोग लोन्स लेते हैं, डेट लेते हैं एंड बिजनेस करते हैं, और उसी में से उनका घर भी चल रहा होता है, उनकी बिजनेस जब आगे बढ़ रही होती है तो उससे कहीं ज्यादा कमा भी लेते हैं, वो सारी चीजें होती है। बट समहाउ वो एक ऐसा दौर आया जहां पे वो बैड फेज से गुजर रहे। बाय द वे ही वाज ए ग्रेट माइंड। हाँ, सीसीडी को जिस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया था, जिस तरीके से लेके गया था पैन इंडिया लेवल पे, वो गजब था, और उनके कनेक्ट भी बहुत जबरदस्त। लेकिन वो उस टाइम पे पहुंचे, उस दौर पे पहुंचे जहां पे ब्रेकडाउन था, मेजर ब्रेकडाउन था, और उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तो मैंने अभी क्या बात करी, इजी चॉइस क्या। शायद उसने बहुत सोचा होगा, अपने आप में ही जूझा होगा, बट फाइनली ही टुक ए कॉल टू गिव अप, एग्जिट, इजी चॉइस, एंड ही कमिट सुसाइड। अभी वो तो चला गया, ठीक है, अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़ गया, उसकी फैमिली जो भी रहे वो छूट गए, एक बच्चा भी था, वो भी छूट गया ना। उनका क्या, उनके पास भी इजी चॉइस था, वो लोग भी बोलते चलो हम लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। अभी कौन दिन दुनिया के लोगों के ताने सहे, और इतना पैसा हम कहां से लाएं चुकाने के लिए एंड ऑल। बट उसकी वाइफ ने वो रास्ता नहीं चुना। Yes. शी बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी,
and she started running the business. And अभी तो फिगर और भी चेंज हो गए होंगे, कुछ दिन पहले का कहीं पे मैंने पढ़ा था, ठीक है, कुछ 3000 प्लस लोन जो है उसने रिकवर मतलब चुका दिए। अभी भी 1500 या 1700 करोड़ का लोन बाकी है। अगेन इट्स अ बिग अमाउंट, बट सोचने वाली बात है 3000 प्लस करोड़ रुपया इतने कम टाइम में वो चुकाई है, 2-3 सालों में। हाउ इट्स पॉसिबल? मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रैक में आ गया है। ये कोई कुछ लाखों वाली बात नहीं है कि मायके में गई, अपने फादर को हेल्प लिया होगा और कर दिया। नो, इट वॉज ए टफ जर्नी, इट वॉज ए टफ चॉइस। खुद को संभालना, हस्बैंड को अभी अभी खोया है, बच्चे को संभालना, फैमिली को संभालना, बिजनेस को संभालना, और इतने सारे, मतलब इट्स नॉट दैट कि इजी गोइंग, अच्छा ठीक है हस्बैंड अभी नहीं रहे, कल से ऑफिस जाना चालू किया, सब ठीक ठाक है, नहीं। इतना टफ चॉइस में उसने जो टफ सिचुएशन में टफ चॉइस को चूज किया और उस जर्नी में आगे बढ़ी। अभी हो सकता है अगले कुछ सालों में कंप्लीटली वो डेट फ्री हो जाए और सीसीडी एक नए मुकाम में पहुंचे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जब हम आम आदमी की बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं, लाइफ में छोटे मोटे कुछ हो जाते हैं और उसके बाद हाई तौबा चालू हो जाता है। हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये ऑल दिस थिंग्स। कहीं ना कहीं ऐसा करके हम इजी चॉइस ऑप्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, इजी चॉइस ऑप्ट कर रहे हैं। ऐसा करके कुछ भी नहीं होने वाला है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा केस स्टडी। नेहल भाई ने ऑलरेडी नाम ले लिया, सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन, राइट फ्रेंड्स, स्टार ऑफ द मिलेनियम। मतलब 70s, 80s, 90s, 3 दशक समझ लो एक तरीके से, जिसने राज किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हिट, सुपर हिट मूवीज का लाइन लगा दिया, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम द सुपरस्टार, शहंशाह, है ना। एंड उस इंसान के साथ भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, मतलब गलत होना, ब्रेकडाउन होना, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और वो किसी के साथ भी हो सकता। 95, 96 में उन्होंने सोचा कि अपना खुद का कंपनी एस्टेब्लिश करें और फिल्में प्रोड्यूस करें। वो एक गलत डिसीजन हुआ और उसमें इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि उनका सारा लाइफ का जमा पूंजी चला गया। एंड दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी 50 प्लस। उस समय वो अपने करियर के ढलान पे थे, कुछ कुछ फ्लॉप मूवीज भी स्टार्ट हो गए थे, और ऑब्वियसली नए नए स्टार लोगों ने जन्म ले लिया था, संजय दत्त, है ना, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, ये सब लोग आना चालू हो गए थे। और डेफिनेटली एक एज के बाद एक्टिंग में तो फिर आपको वो हीरो वाला रोल तो नहीं मिलेंगे ना फिर, क्योंकि वो चेहरे में दिखने लगता, वो सारी चीजें हो रही। एंड उस पे वो जमा पूंजी, लाइफ भर का जमा पूंजी, वो उन्होंने गंवा दी। आम आदमी क्या बोलता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए और इतने डेट में आ जाए, फिर से मैं बात करूंगा इजी चॉइस की, वो मुंह छुपाने लगेंगे, कहीं भागने की कोशिश करेंगे, गिव अप करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे अभी तो मैं किसके सामने खड़ा हो, किसी के सामने खड़ा होने की भी मेरी औकात नहीं रही, मेरी इज्जत चली गई, ठीक है, क्योंकि है नहीं, पॉकेट खाली है पूरा। बट मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी इज्जत, क्या आपका नेम, क्या आपका फेम अमिताभ बच्चन के नेम फेम से बड़ा होगा? जो उसने रुतबा और वो सारी चीजें हासिल की थी, उस रुतबा के सामने, उस नेम फेम के सामने, मैं आप बोल रहा हूं, मतलब
सभी, मतलब आम आदमी जो इस बात के लिए रोना रोते हैं, अभी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, हे भगवान, ठीक है। उस नेम फेम के सामने वो जो मतलब आकाश की मतलब बुलंदियों, सक्सेस की बुलंदियों को टच किया था, वो इंसान एकदम जमीन पे, जमीन के भी अंदर चला गया। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि उनका घर जो है वो नीलामी होने वाला था, बैंकरप्ट होने वाला था, हो चुका था, ठीक है। उसने क्या किया, मतलब वो दिवालिया घोषित ही करने वाला था एक्चुअली, कायदे से देखा जाए तो वो उसका घर वो जाने वाला था। उन्होंने डिसीजन लिया, टफ डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे रीबर्थ होना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अब पुनर्जन्म, जन्म जब होता है ना फ्रेंड्स, एक बात सोचिए, सुनिए, समझिए इस चीज को। जब जन्म लेते हैं ना, हम सभी इस दुनिया में बिना कपड़ों के आते हैं, नंगा होके इस दुनिया में हम लोग आए हैं। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट दैट इज द फैक्ट। एंड एक बच्चा को शर्म, हया, है ना, लोक लाज कुछ नहीं होता है, and that is called complete surrender to the situation, to the God, to the Almighty। आप जो बोलना है बोलिए। प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग उस सिचुएशन में नहीं 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 नहीं, हम अपने आप को अनकवर कैसे कर सकते हैं, उसमें तो इज्जत चला जाएगा। अरे क्या इज्जत, अमिताभ बच्चन ने खुद जब डिक्लेयर किया तो इट इज लाइक वही ना, अपने आप को पूरा खोल के रख दिया दुनिया के सामने कि भाई मेरी आज के डेट में ये स्थिति है। सारा इज्जत, सारा नाम फेम जो भी उन्होंने कमाया उसको साइड में रखा। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिवालिया हूं, मेरी तो इज्जत चली जाएगी मार्केट में, तो फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। स्टार ऑफ द मिलेनियम, है ना, सुपरस्टार। तो आप सोच रहे हैं, मतलब वो इजी टास्क होगा ये बोलने के लिए? लोग क्या कहेंगे, प्रॉब्लम यही है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी हम ही सोचने लग जाते हैं, एंड फिर अपना जो है पुनर्जन्म होने में कहीं ना कहीं रोकते हैं। सो पुनर्जन्म अपना वर्जन 2 लॉन्च करना है, तो फ्रेंड्स हमें अमिताभ बच्चन से वो लेसन लेना पड़ेगा। इस लेसन को सीख के अपने आप को कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। आप 10 साल पे 20 साल क्या किए नहीं किए मतलब नहीं है। अगर आपको एक नई जर्नी में जाना पड़ेगा, अभी तक जो भी है वो आपका वर्जन 1 है, वर्जन 1 से वर्जन 2 की जर्नी में अगर आपको जाना है तो पहले क्या थे क्या है उसको छोड़ दीजिए, एंड एक नई जर्नी में आप आइए पूरे सरेंडर मोड के साथ, पूरे खुल के खेलने के लिए, ओपननेस के साथ, एंड फिर देखिए आपका वर्जन 2 तो होना ही है। अमिताभ बच्चन उस मोमेंट पे उन्होंने जाके काम मांगा कि देखो सर मेरी ये स्थिति है और मुझे अपने काम चाहिए यश चोपड़ा के पास, और उसको उनको मोहब्बतें मिली। उन्होंने काम मांगा टीवी के लिए, कौन बनेगा करोड़पति, आज 22 साल हो गए उस जर्नी को, है ना। ऑन 50+ एज, जहां पे रिटायरमेंट एज हो जाता है और लोग अपना अपना धंधा पानी में लग जाते हैं, काम नहीं मिलता है, वहां पे जाके उसने काम मांगा। और व्हाट इज दिस, दिस इज रीबर्थ, नो कि, और रीबर्थ भी ऐसा कि आज 80 इयर्स में, वो मूवी जाके देखिए अगर नहीं देखे तो, ऊंचाई अभी रिलीज हुआ है ना, मैंने देखा अभी लास्ट वीक। यस, एक्टिंग सुपर किया, सुपर, यस। अल्टीमेट कौन सा? एक्टिंग। ऊंचाई अभी जो ऊंचाइयां, यस। ऊंचाई, है ना, मतलब अल्टीमेट एक्टिंग, ठीक है। तो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि 50+ एज के बाद तो काम मिलना बंद हो जाता है। और इन्होंने वही बाज वाली कहानी, 40 साल की एज में बाज अपना सब परों को खुद ही डिस्ट्रॉय करता है, अपना पंख को खुद ही डिस्ट्रॉय करता है। तो इट्स लाइक 50+, यू नेवर नो। अमिताभ बच्चन अगले और 20 साल तक जिए, अगले 50 साल मतलब पूरा वो इंडस्ट्री में राज करें, और
कल को जब तक भी वो रहे अपने लाइफ के लास्ट डे तक भी वो कंट्रीब्यूट करते हुए इस दुनिया को छोड़ के जाए। क्या क्या अमेजिंग लाइफ है, आप बताइए। आज इस मोमेंट पे भी किसी भी यंग एक्टर से ज्यादा बिजी है। 80 साल की एज में तो लोग लाठी में आ जाते हैं और सब छोड़ देते हैं, अपने बेटा बहू अपने फैमिली के ऊपर छोड़ देते हैं, बेटा तू जैसे करेगा करेगा। मैं अपने घर की बात बताता हूँ, मेरे दादाजी 60 में रिटायर हुए थे और माय फादर वाज नॉट इवन एम्प्लॉय, ही वाज नॉट वर्किंग दैट टाइम। और उस टाइम मेरे दादाजी 60 साल के एज में, ही वाज यंग ही बोलेंगे ना, 60 साल में जस्ट रिटायर ही हुए थे, ही वाज फिट एनफ। उन्होंने बोला था कि बेटा इतना दिन हम कर दिए ना, और वो गांव का खेती उती वो बहुत सारा खरीद के दे दिए थे, अभी तुमको खेती करके घर चलाना है या फिर क्या करना है तुम देख लो, अब तुम घर के बड़े हो, तुमको अपना घर संभालना है। मैं अपने घर की कहानी बता रहा हूँ, ऐसे ही कहानी घर घर में है, मिलेंगी। दैट्स द इजी चॉइस। टफ चॉइस इज लाइक एक नया रिवर्क होना है, एक नया जर्नी स्टार्ट करना एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 50, मतलब अमेजिंग दैट इज। और नथिंग से आज अमिताभ बच्चन के पास एवरीथिंग है। माइनस कितना करोड़ थे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है मेरे पास, बट दिवालिया थे, हो गए थे, वो सारे डेट क्लियर किए और आज कुछ 3200 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। सो फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, टेकिंग द टफ चॉइस, गेटिंग रीबर्थ, है ना, वो अपना कैंचुली को उतारना, ठीक है, ये करने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। एंड दैट इज गोइंग टू बी आर वर्जन 2, ठीक है। सो लाइफ का कोई भी एरिया में कहीं पर भी चैलेंज है, मैं बार बार इन्हीं 4 एरिया का बात करता हूँ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड। है तो है, ठीक है, दैट्स अ ब्रेकडाउन। जब इतने साथी महारथी लोगों का लाइफ में ब्रेकडाउन हो सकता है, और ब्रेकडाउन छोटा मोटा नहीं, बड़ा ब्रेकडाउन, बड़ा फेलियर, और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई तो ब्रेक थ्रूज भी ऐसे ही मिले। तो अगर आपके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रखा है, ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ठीक है भाई, क्या दिक्कत। और नथिंग से स्टार्ट करना है जर्नी को एवरीथिंग की ओर, एक्सेप्ट कर दीजिए, बोलिए, कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, नेम फेम वो सब कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन का नेम फेम के सामने हम आप कुछ भी नहीं है। हम जो है ना फालतू का चोला ओढ़ के चल रहे हैं, हाँ लोगों को बोल देंगे, लोगों को पता चल जाएगा तो हमारी तो इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी, और क्या क्या जो कन्वर्सेशन, वो सब कुछ मायने ही नहीं रहे। एंड लेट्स टेक आवर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो विथ दैट नोट, मैं आप सबों को यहाँ पे मैं अपना कन्वर्सेशन को एंड कर रहा हूँ। नाउ द फ्लोर इज ऑल योर्स। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे, अपना शेयर करना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम। जरूरत है एक कोच की, है ना। सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन एक कोच चाहिए जो कि उनको निकाल सके उस चोले से बाहर, और वो पॉलिशिंग कर सके कि लुक, अब आप देखिए, बाज ने कर लिया, उसे कोच की जरूरत नहीं थी, इससे नेचुरल जो उसके पास स्किल थी और वो करना था कर लिया उसने। लेकिन कोई एक कहीं से शुरुआत करने वाला चाहिए, और बस। मैम ऐसा है ना कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो गुरु जो है ऑटोमेटिक सामने आ जाता है, आ जाते हैं। मिल जाता है, ये ठीक है। सो मैं यही चीज बोलूंगा आप सभी को, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए उस जर्नी के लिए। गुरु तो मिल जाएंगे, एंड राइट टाइम में गुरु आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो आपका बस जब मिले तो उसको ठुकराने का नहीं है, अरे ये मेरा गुरु हो सकता है, नहीं। अगर आपको दिख रहा है, एक छोटी सी आस भी दिख रही है, तो आप मान के चलिए कि ये ये आपका डिसीजन नहीं है, ये ऊपर वाले का डिसीजन है। एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉरवर्ड इन दिस जर्नी, राइट।
सर Yes. मेरी बेटी वर्जन 2 में whether it should be same field or different field हो सकता है क्या? ये कुछ भी हो It can सकता be, है. कुछ It भी can हो be सकता है. anything. Yes. Yes, आनंद जी कुछ बोल रहे थे. मेरी बेटी जो अभी प्रोफेशनल खेल रही है सर, शी इज गोइंग थ्रू द सेम ट्रांसफॉर्मेशन नाउ. उसका पहले 3-4 कोचेस थे बट Right. दे वर नॉट अप टू द मार्क. थोड़े एज आई टोल्ड यू कमर्शियलाइजेशन भी था, तो वो सब जो होता रहता है. नॉट ऑल 5 फिंगर्स आर सेम बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड ऑन ऑल डबल, सिंगल्स एंड मिक्सेड. बट सिंगल्स में ज्यादा स्कोप है. तो अभी जिसका जो कोचिंग चल रहा है पूरा बहुत हाई लेवल पे चल रहा है. दिन में अराउंड 7 आवर्स चल रहा है. तो उसने पूरा प्रिवेंट कर दिया. उसको कोई भी मैचेस नहीं खेलेगी अभी वो एटलीस्ट एक 5-6 महीने. तो उसको बुरा लगा बट बाद में ही एक्सप्लेन टू हर, नहीं तेरे डिफिशियंसीज जो है उसको अगर हम लोग कवर करेंगे तो यू विल एमर्ज डायरेक्टली एज अ चैंपियन. पीछे देखने की बात ही नहीं है. तो तेरे को खाली जाके 2 मैच जीत के तीसरा मैच हार के आना है, वो पसंद है, या पूरा ऊपर कप लेके आना इम्पोर्टेंट है. तो उसको वो जो दिमाग में गया, तो दे आर वर्किंग ओनली ऑन दोस डिफिशियंसीज व्हिच दे फाउंड व्हिच इज हिंडरिंग हर फ्रॉम रीचिंग द टॉप. तो वो जो आपने कहा कि पूरा ये बेसिकली पूरा सरेंडर है. हाँ, उसमें थोड़ा हमको भी थोड़ा पैसे का सेविंग्स भी होता है क्योंकि इतना घूमना पड़ता है. तो वहां पे कुछ अगर रिजल्ट अचीव नहीं होने से इट्स ऑल मनी डाउन द ड्रेन, क्योंकि स्पॉन्सरशिप पैसा तो कोई नहीं है हमारे पास. तो उसका एक एडवांटेज हमको भी है, थोड़ा सेविंग्स भी होएगा. तो बाय द टाइम शी गेट्स रेडी, जाके वो कहीं पे कुछ 2 चीज अचीव करेगी तो तभी स्पॉन्सरशिप का भी ऑटोमेटिकली चांसेस बहुत रहेंगे, क्योंकि दैट शी विल बी नोटिस दैट टाइम. So I could make consider take everything what you said perfectly, because we are going through the same phase in our daughter's play state now. Thank you. Wonderful session. Thank you, आनंद जी. Yes, friends. स्वस्तिक भाई सुप्रभातम. स्वस्तिक भाई लेट से आते हैं आजकल. ओके, बट रिकॉर्डिंग रहेगा स्वस्तिक भाई. सुप्रभातम भाई. हाँ, आज हम लोग काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात किए हैं, तो इफ पॉसिबल आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना. यस, सुब्रमण्यम सर, विजय प्रकाश सर, अंजू मैडम, नेहल भाई, एनीबॉडी, कमलेश जी. बहुत बढ़िया टॉपिक लिया. Yeah. Like Very I am nice. going through the same thing right now. मेरी मैं जब स्टोरी बताऊंगा तभी होगा, तो बहुत Right. लंबा है, क्योंकि मैंने 25 साल मेरे सेल्स करियर में दिए. आई वाज कंट्री हेड, एशिया पैसिफिक हेड. 3-4 लाख रुपए महीने कमाता था. एंड आई डिसाइडेड टू क्विट द जर्नी. एंड नाउ ऐसा लगता है कि हाँ, जहाँ मैं एक दिन में 3 सिटी घूमता था फ्लाइट में, आई हैव लॉस्ट ऑल दोस लग्जरीज. IBM और विप्रो मेरे को 5 स्टार होटल के नीचे नहीं रखता था जहाँ जाता था. राइट, राइट. तो यस, अभी मेरे को लगता है अरे मैं कहाँ आ गया, क्यों छोड़ दिया वो. तो आई एम गोइंग थ्रू दैट, बट यस, इट इज माय जर्नी व्हिच आई हैव डिसाइडेड. सो कभी कभी फैमिली फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, कि अरे जी. क्यों छोड़ दिया. ससुराल वाले बोलते हैं अरे इतना अच्छा कमा रहा था, क्यों छोड़ दिया. करेक्ट, करेक्ट. तो आई एम गोइंग थ्रू दैट, बट यस, अभी ट्रेनर का जर्नी लिया है तो मोटिवेशन कहीं और से नहीं, अंदर से ही आना चाहिए. एग्जैक्टली. तो यस, यस. वो है, बट इट्स रियली गुड एंड यू रियली लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस पीपल. चॉइस, यू वेरी राइटली सेड, चॉइस हमारा है, हमें क्या लेना है, वेदर वी वांट टू. और ड्रीम आगे है तो ऑब्वियसली उसके लिए काम करना पड़ेगा. सादा चॉइस लेके नहीं चलेगा. टफ जर्नी, वो बोलते हैं ना, यू विल हैव टू ईट दैट फ्रॉग. वो खाना पड़ेगा तुमको जो नहीं चाहिए वो भी. करेक्ट, करेक्ट. Currently, in terms of debt situation also, I am in the bad situation. But yes, I know improve होगा कहीं ना कहीं, and things will come. But वो surrender का, I don't know whether I have really surrendered. अभी भी कहीं कुछ अटका हुआ है कि वो मैं जान नहीं पा रहा हूँ. But वो है, the faith in the God, faith in our oneself, ऐसा करके गाड़ी चल रहा है आगे. गॉट इट, गॉट इट. नेहल भाई,
नील भाई, जो शायद मैं सोचता हूँ एक शायद पता नहीं whether you would second to that or not. Nothing in this universe happens accidentally. करेक्ट। So आप जहां पे भी हो, जो भी कर रहे हो, और जिस टाइम पे भी आप पहुंचे हो, वो दैट इज द राइट टाइम वेयर यू आर देयर। तो ये यूनिवर्स का प्लान, सपोज मैं तो सोचता हूँ कि सपोज हम जिस भी सिचुएशन पे हैं, देयर इज ए डिफरेंट प्लान व्हिच इज हैपनिंग एंड व्हिच इज बीन प्लान्ड बाय द सुपर पावर ऑफ द यूनिवर्स। तो एक ट्रस्ट उसके ऊपर भी रखना चाहिए, क्योंकि उसके आवर प्लान माइट फेल, बट द प्लानर हु हैज प्लान्ड, द यूनिवर्स प्लानर जो है, वो जो प्लान कर रहा है ना, उसका प्लान आज तक कभी फेल नहीं हुआ है, और उसके पीछे जरूर एक बड़ा रीजनिंग है। तो हरिवंश राय बच्चन का एक पोएम है ना, जो मन का हो तो अच्छा है, और जो मन का ना हो तो और भी और अच्छा भी है। अच्छा है। ये अच्छा। तो शायद कभी कभी दिल एक्सेप्ट नहीं करता है, इवन अपने सोसाइटी में भी, अपने जो आपकी किसी की भी डिसीजंस को लोग इतने अच्छी तरह से एक्सेप्ट ना करें, मगर उस किसी के एक्सेप्ट करने या न करने से हम लोग निराश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यू ओनली लिव योर लाइफ वंस, एंड आपके जीवन योर यू कैन टेल योर मींस नोबडी एल्स कैन टेल योर स्टोरी बेटर देन यू। आपके जीवन की जो स्टोरी है ना, वो आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं बता सकता है। जो अमित भाई ने जो ये किया है ना, आपकी कहानी आपकी जुबानी, ये एक मैं एक्चुअली मेरे पास अभी एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग सो मच कि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं हो पाया। एक्चुअली वैसे ही मैं बोलोगे तो मैं 1 घंटा मैं वैसे ही बोल दूंगा, मगर पीपीटी जैसे देखा कि सब लोगों ने पीपीटी प्रिपेयर किया है, मैं होपलेस हो गया। मैं बोला कि नहीं, मेरा तो बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। नहीं स्वस्तिक भाई, जरूरी नहीं है पीपीटी हो। आप अपने लाइफ की जर्नी को 4 भाग में बांटिए, और समझ लीजिए बचपन ले लीजिए, थोड़ा जवानी, जवान तो अभी भी आप हैं, बट कहने का मतलब है वो फेज जहाँ पे आपने चीजों को सीखा, लर्न किया, एंड फिर अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लेके गए। और लास्ट का आधा घंटा, 15-15 मिनट पर्सनल लाइफ के वो सारी चीजें जो आपके हिसाब से आपने कुछ अचीव किया, और उन चीजों को अचीव करने में क्या स्ट्रगल रहे थे, एट द सेम टाइम प्रोफेशनल जर्नी में क्या अचीवमेंट और क्या रहा, और उनको अचीव करने में आपका वो जो स्ट्रगल रहा था, बस इस फॉर्मेट में आप डिवाइड कर लीजिए। और आप चाहे तो ऐसे भी बोलना है बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है पीपीटी हो, इट्स अप टू यू। तो एक स्लॉट तो आप बुक कर ही लीजिए। सेम विथ नेहल भाई एंड एवरीबॉडी, विजय प्रकाश जी, कमलेश जी, अंजू मैडम, है ना, कामना मैम का तो अभी कमिंग वीक है शायद, है ना। लेकिन अमित जी, शायद मेरा ट्रैवलिंग शुरू हो रहा है सैटरडे से हो सकता है संडे शायद मैं नहीं हो पाऊंगी उस दिन। तो फिर वो डेट जो है बाकी लोग रिप्लेस कर लीजिए मैम, जब हाँ, मैं बता दूंगी। बट आनंद जी, नेहल भाई, स्वस्तिक भाई, आप लोग है ना अपना स्टोरी तैयार कीजिए, एंड मत सोचिए कि मेरा स्टोरी में दम है क्या, मेरा स्टोरी से लोग टच होंगे क्या। जब इधर से निकलेगा ना, मैं बता रहा हूँ ना, वो, एंड इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग समबडी, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने कहानी के हीरो हैं, ये तो बात आप मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइफ में आप ही तो हैं, आप अपना घर चला रहे हैं, आप अपनी लाइफ चला रहे हैं, तो आप ही हीरो है ना। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज स्ट्रगल्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो आपके लाइफ में चल रही है, यू आर देयर, सो दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, राइट। तो आप शेयर कीजिए, जस्ट ये दिमाग में आने मत दीजिए कि
लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कनेक्ट होगा नहीं होगा, लोग कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। बस उसको थोड़ा सा फ्रेम करना है, ये नहीं कि अभी ये बात की अभी वो बात की, वो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा फ्रेम करके जब आप चीजों को रख देंगे, बाकी आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं कैसे फ्रेम करना, चाहे नयल भाई बोलिए, स्वस्तिक भाई बोलिए, है ना। हाँ, विजय प्रकाश सर के साथ मुझे थोड़ा काम करना पड़ सकता है, अंजू मैडम के साथ मुझे थोड़ा काम करना पड़ सकता है, कमलेश जी के साथ थोड़ा काम करना पड़ सकता है चीजों को ये करने के लिए, मतलब सो दैट कैसे आप डिलीवर करेंगे, कैसे सीक्वेंसिंग करेंगे एंड ऑल। अदरवाइज आप लोगों के लिए तो मुझे बोलना ही नहीं है, यू पीपल आर बेस्ट, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट संडे फिर देन मैं अरे जरूर वेरी गुड, गुड। ठीक है, यस, तो ये तो यूनिवर्स का प्लान होता है ना, मैम जी ने जी अभी बोला, तो मैं बोला कि यूनिवर्स जब एक सिग्नल देता है तो तुरंत उसको पकड़ लेना चाहिए। देखिए, Correct. यस, और बिल्कुल ठीक है। और मेरा एक जो मेंटोर वो बोलते हैं कि इफ यू वांट टू ग्रो, नेवर लूज ए अपॉर्चुनिटी वेयर यू हैव टू स्पीक। एक्चुअली यस, यस यस यस, ठीक है। तो तो अब वही अगले है, संडे यूनिवर्स का अपना प्लान होता है। आज जो ये सेशन हमारा हुआ, इट वाज अनप्लान। एक्चुअली आनंद जी को आज अपना स्टोरी शेयर करना था, बट समहाउ ही वाज नॉट 100% ये बोले कि नहीं सर आज रहने दीजिए करके, तो आज ये आ गया, तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन भी अच्छा हो गया है ना। सो आनंद जी का स्टोरी हम लोग अभी नेक्स्ट पक्का से सुनेंगे। आनंद जी, यस सर, डेफिनेटली सर। है ना, और कभी कनेक्ट करना है कर सकते हैं, आप देख लीजिए, आज करना है कल करना है, एनी टाइम। कमलेश जी, Sure, आपका sir. स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आप क्या है ना, बोलते टाइम लेफ्ट राइट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा वो उसमें नहीं रहता है, तो उसको करके जब आप दुनिया के सामने अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, तो मतलब वो जिस बैकग्राउंड से, जिस गांव से आप आ रहे हैं, और उस बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाले जो सोच रहे हैं कि मुझे भी भाई जाना है आगे, है ना, रेलवे में जॉब करना है एंड ऑल, उसके कितने लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बावजूद आपने आगे बढ़ा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, ठीक है ना, तो हम सब इंस्पायरिंग है। हाँ, मेरा और चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं ट्रेन ड्राइवर बनूं एक्चुअली। वंडरफुल वंडरफुल। तो यस। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ट्रेन ड्राइवर नहीं बने बट कुछ और बन गए, कोई बात नहीं। शायद कमलेश जी पहले मेरे होते तो आई वुड हैव टेकन टिप्स। राइट राइट।